वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, ये वीडियो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का सेकंड पार्ट है ये। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बताया है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन, एट, ऑन का कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है फॉर और ड्यूरिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फॉर और ड्यूरिंग ये किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, फॉर और ड्यूरिंग दोनों का ही अर्थ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फॉर और ड्यूरिंग का प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन हम फॉर और ड्यूरिंग दोनों में कैसे अंतर कर सकते हैं, तो इन दोनों का मात्र एक ही अंतर है कि एक अनिश्चित समय के लिए है और दूसरा है निश्चित समय के लिए। ये अनिश्चित समय के पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा और ये निश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ लिखा है फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने समय, कितने घंटे, कितने हफ्ते, लेकिन ये एक निश्चित न हो, ये निश्चित समय न हो। ठीक है, ये एक निश्चित समय न हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए कितने मिनट, यहाँ पर कितने मिनट तो दिया है लेकिन ये एक निश्चित समय को नहीं बताता है। कितने घंटे, ये भी एक निश्चित समय को नहीं बताता है। कितने हफ्ते, ये भी एक निश्चित समय को नहीं बताता है। कितने महीने, ये भी किसी निश्चित समय को नहीं बताता है। कितने साल, ये भी किसी निश्चित समय को नहीं बताता है। तो ऐसे ऐसे वाक्यों में जिनमें पीरियड ऑफ टाइम दिया है और उनके पहले प्रीपोजिशन का अगर उपयोग किया जाए तो उनके आगे फॉर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ही इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये एक निश्चित नहीं है। ये एक निश्चित नहीं है, कौन से 2 घंटे से सो रहा है ये आपको पता नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसीलिए इसके पहले अगर यदि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो वो प्रीपोजिशन होगा फॉर। ठीक है, आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैव बीन लिविंग फॉर 3 years, वे यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है 3 साल का, लेकिन ये एक निश्चित नहीं है क्योंकि कौन से 3 साल से वो रह रहा है ये ज्ञात नहीं है, ये अननोन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वी वर रीडिंग अ बुक फॉर 1 week। ठीक है, हम 1 सप्ताह से किताब पढ़ रहे थे। अब यहाँ भी एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 1 week, लेकिन ये एक निश्चित नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फॉर का। कौन से 1 week से था वो, ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आइए ड्यूरिंग का प्रयोग सीखते हैं। ठीक, आई होप फॉर का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं ड्यूरिंग का प्रयोग। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग, जैसा कि हम लोग ऊपर देखते हुए परिभाषा के दौरान हम लोग समझ चुके थे कि
ड्यूरिंग का प्रयोग हम एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। फॉर का भी प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते थे, लेकिन दोनों में अंतर है। फॉर का प्रयोग अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते थे, लेकिन ड्यूरिंग का प्रयोग हमेशा एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बारे में ही करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते थे। आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द दिवाली। मैं स्वयं इंजॉय किया ड्यूरिंग द दिवाली। एक दिवाली देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है, कि उस दौरान यानी दिवाली के दौरान, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। तो यहाँ तो सही है, लेकिन ये एक निश्चित भी बताता है कि हाँ दिवाली के ही दिन हम इंजॉय कर रहे थे, ना कि होली वाले दिन। ठीक, एक निश्चितता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दिवाली के बाद, दिवाली से पहले ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यह एक निश्चित समय को बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, ही वॉज नर्वस ड्यूरिंग हिज स्पीच। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वह नर्वस था ड्यूरिंग हिज स्पीच, कब, अपने स्पीच के दौरान। देखिए यहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम चला, द स्पीच, ठीक है, द स्पीच। अब एक प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम है और एक निश्चितता को दर्शा रहा है कि वह तभी नर्वस हुआ जब वह स्पीच दे रहा था, न कि कहीं अन्य जगह वह नर्वस हो रहा था। ये एक निश्चितता का भाव दे रहा है ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हिज स्पीच से पहले हम लोग ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, यू वर चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम चला एग्जामिनेशन का, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यू वर चीटिंग, तुम चीटिंग कर रहे थे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान। अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि वह चीटिंग तभी कर रहा था जब एग्जामिनेशन चल रहा था। ठीक है, वो किसी अन्य जगह पर या फिर किसी अन्य दूसरे चीज़ों में वो चीटिंग नहीं कर रहा था। एक निश्चितता का भाव दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे, न कि फॉर का। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ड्यूरिंग के समझने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ड्यूरिंग के बाद, यहाँ जैसे लिखा है ड्यूरिंग के बाद हम किसी समय सूचक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समय सूचक है, हम किसी समय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ड्यूरिंग 4 o'clock, यहाँ पर ड्यूरिंग के बाद हम किसी समय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा वाक्य गलत हो जाएगा। तो हम लोग अगर ड्यूरिंग के बाद प्रीपोजिशन, ड्यूरिंग के बाद अगर हम लोग समय सूचक शब्द का प्रयोग न करें तो किसका करें, तो आइए देखते हैं। आप हमेशा ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग को समझने के लिए, कि ड्यूरिंग का हमेशा नाउन, ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान। अब आप सोचेंगे कि ड्यूरिंग तो मिल गया, क्या एग्जामिनेशन नाउन है, तो यही दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, अगर किसी वर्ड के पहले द का प्रयोग होता है तो सामान्य तौर पर हम उसे नाउन ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन से पहले द आया है और द एग्जामिनेशन के लिए ही आया है, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, नाउन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग
हीज हॉलीडेज। अब यहाँ पर हीज का प्रयोग, अब देखिए हॉलीडे जो है, हीज किसके लिए आया है, हॉलीडे के लिए आया है, तो हॉलीडे इस, तो अपने हॉलीडे के लिए। तो यहाँ पर जब पजेसिव चीज़ों का, अगर पजेसिव चीज़ों के बाद यदि कोई वर्ड है तो उसको हम लोग भी नाउन ही मानते हैं, ठीक है। जैसे पजेसिव चीज़ है माई पेन, तो ये एक प्रकार का नाउन हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग आवर स्पीच, अपने स्पीच के दौरान, यहाँ पर भी पजेसिव है। पजेसिव हमेशा एक प्रकार से नाउन को ही अपने दर्शाने के लिए आता है, ठीक है। आइए देखते हैं, एक नोट है जिससे ड्यूरिंग और वाइल के बीच में थोड़ा सा हम लोग को अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए वाइल यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों के फंक्शन लगभग समान हैं, ठीक है। वाइल एक प्रकार का कंजंक्शन है, ठीक, लेकिन हम लोग को यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि इन दोनों में थोड़ा सा भेद हमें पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल है ही वॉज वुंडेड, वह घायल हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द गेम, खेल के दौरान। अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग प्लस नाउन आया तो वाक्य क्या है, सही, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा सही, ठीक है। अब अगर यदि हम लोग इसको थोड़ा सा संशोधित करके लिखें, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है ही वॉज वुंडेड, वह घायल हुआ, और वाइल ही वॉज प्लेइंग द गेम, जब वह खेल रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़, ये वर्ड और ये वर्ड सेम है, यहाँ का और यहाँ का सब सेम है, लेकिन यहाँ पर जब सब्जेक्ट आया और वर्ब आया फिर ऑब्जेक्ट आया तो हम लोग क्या किए, ड्यूरिंग के बजाय हम लोग वाइल का प्रयोग कर दिए, क्योंकि ड्यूरिंग कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेता, वह सिर्फ क्या लेता है, अपने एक साथ नाउन को लेता है, ठीक है। और किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो उसके पहले हम लोग हमेशा वाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।